ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुद्धश गुरुश शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से 12 भावों पर मंगल की दृष्टि कैसी होती है उसके बारे में संक्षेप रूप में बताऊंगा। हर एक की कुंडली में किसी न किसी भाव पर मंगल की दृष्टि जरूर पड़ती है और उस पर वह मंगल की दृष्टि क्या प्रभाव देती है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मंगल हर एक की कुंडली को 3 भावों पर देखेगा, चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से। जब भी मंगल प्रथम भाव को देखेगा तो वह छठे भाव से देखेगा, 7वें भाव से देखेगा और 10वें भाव से देखेगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 चौथी दृष्टि हो गई और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि हो गई और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वीं दृष्टि होगी। इस तरह से मंगल अपनी 3 दृष्टियों से देखता है। जब भी मंगल प्रथम भाव को देखेगा तो क्या प्रभाव देगा? जब भी मंगल प्रथम भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति भूमि के माध्यम से धन अर्जित करता है और ऐसे व्यक्ति के 28वें वर्ष में जीवन साथी से वियोग होने की संभावना बनी रहती है। द्वितीय भाव, जब भी द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि होगी तो क्या प्रभाव देगी? द्वितीय भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग होंगे, उसके पेट में गर्मी बनेगी, एसिडिटी, पेट में जलन, गैस से संबंधित बीमारी और लीवर से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से अलग रहने वाला होता है, स्वयं के श्रम से धन जरूर अर्जित करता है परंतु उसकी मात्रा कम रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है परंतु परिश्रम का फल उसे पूर्ण नहीं मिलता, इसके कारण उसका चित्त खिन्न रहता है, हमेशा उसके स्वभाव में उच्चाटपन आता है, उसका मन नहीं लगता क्योंकि उसकी मेहनत के अनुसार वह धन एकत्रित नहीं कर पाता। तृतीय भाव, जब भी तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसे व्यक्ति को भाई प्रेम से सुख से हीन होता है, भाई प्रेम के सुख से हीन होता है, उसे भातृ प्रेम नहीं मिलता, भाई का प्रेम नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और भाग्यवान होता है, अपनी मेहनत से धन अर्जित करता है और आर्थिक रूप से उन्नति करता है। कुंडली का चतुर्थ भाव, जब भी चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख नहीं मिलता, माता पिता के सुख से विहीन होता है और श्रम के कार्यों से दूर रहने वाला होता है और 28 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद 28 वर्ष की आयु में वह सुख को प्राप्त करता है और ऐसे में शुभ और अनुकूल हो मंगल व्यक्ति को वाहन सुख प्राप्त करता है और भूमि सुख प्राप्त भी कराता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट की संभावना बनी रहती है। पंचम भाव, जब भी मंगल पंचम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को संतान संबंधी कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति को 2-3 भाषाओं का ज्ञान भी होता है, विद्वान होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति की संतान व्यभिचारी और कष्ट देने वाली होती है, परंतु फिर भी अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति धन एकत्रित कर लेता है और आर्थिक रूप से उन्नति करता है। छठा भाव, जब भी कुंडली के छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति मातृपक्ष के लिए कष्टकारी होता है, शत्रुओं को भय देने वाला होता है, शत्रु इसके नाम से कांपते हैं, किसी न किसी प्रकार का रक्त विकार होने की संभावना रहती है, इसकी यश और कीर्ति समाज में फैलती है, धनवान होता है और राजनीति में भी ऐसे व्यक्ति की पकड़ अच्छी होती है। जब भी मंगल सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो ऐसा व्यक्ति कामी स्वभाव वाला होता है, अपनी स्त्री के अतिरिक्त, अपने जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से उसके संबंध बनने की संभावना बनी रहती है। यह मद्यपान प्रेमी होता है और 28वें वर्ष में अपने भंग चरित्र के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी से वियोग होने की संभावना रहती है। जब भी सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र पर काबू रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चरित्रवान बनना चाहिए। अष्टम भाव, जब भी अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति को अग्नि से भय रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता द्वारा संचित धन को खत्म करने की संभावना बनी रहती है, इसलिए अपने पिता द्वारा दिए हुए धन को उसे संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसे ऋण चुकाने में कठिनाई होती है। ऐसा व्यक्ति
किसी का ऋण नहीं चुका पाता। और ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है परंतु भाग्य उसका साथ नहीं दे पाता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को संतोष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो उसे पैतृक रूप संपत्ति के रूप में धन प्राप्त हुआ है उसी से उसे धन अर्जन करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को किसी की गारंटी में और जमानत में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही किसी से ऋण लेना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तो मंगल के अशुभ प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। कुंडली का नवम भाव, जब भी कुंडली के नवम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति शुभ फल अधिक मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, बुद्धिमान होता, पराक्रमी होता है और ईश्वर के प्रति निष्ठावान होता है। ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी मेहनत से वह काफी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। कुंडली का दसम भाव, जब भी दसम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवाओं से नौकरी प्राप्त करने वाला होता है, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है, भाग्यवान होता है, परंतु माता पिता के लिए ऐसा बालक कष्टकारी होता है। जीवन में आर्थिक उन्नति करता है, उच्च सरकारी पद को भी प्राप्त करता है और धन भी काफी अच्छी मात्रा में एकत्रित कर लेता है। भूमि और वाहन का सुख ऐसा व्यक्ति खूब भोगता है। एकादश भाव, जब भी मंगल की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर होती है तो ऐसा व्यक्ति धनवान तो अवश्य होता है परंतु उसकी संतान से उसे कलेश और कष्ट मिलते हैं और कुटुंब में संयुक्त परिवार में भी अपने परिवार के लोग उसे धोखा देने वाला रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने संयुक्त परिवार और कुटुंब के व्यक्तियों से जो अपने हैं, भाईचारे में हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। द्वादश भाव, द्वादश भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि होगी, यह कुंडली का द्वादश भाव है, तो जब भी इस पर मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने वाला होगा। इसलिए उसे ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो उसे गलत मार्ग की तरफ, मद्यपान की तरफ और ऐवों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे मित्रों से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है, क्रोधी होता है, शत्रु वर्ग का नाश करने वाला होता है और किसी न किसी प्रकार की शल्य क्रिया की संभावना बनी रहती है। इसलिए उसे अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज ये मैंने मंगल को के दृष्टि बताई आपको। 12 भावों पर मंगल की दृष्टि कैसी पड़ती है इसके बारे में मैंने आपको संक्षेप रूप में बताया। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।